नमस्कार, मैदाने जंग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन नारा। अब पहले चरण के वोटिंग के लिए 4 दिन का वक्त रह गया है और 48 घंटे बाद प्रचार थम जाएगा। लेकिन उससे पहले सभी नेता एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और देश भर के अलग अलग इलाकों में रैलियां हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार और बंगाल के दौरे पर होंगे, तो गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में रैलियां करते हुए नजर आएंगे। इतना ही नहीं, राहुल गांधी वायनाड में अपने दूसरे टर्म के लिए वोट मांगते हुए आपको दिखाई देंगे, तो प्रियंका गांधी त्रिपुरा और असम में कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार करती हुई नजर आएंगी। इसके अलावा ममता बनर्जी भी अलग अलग इलाकों में रैलियां करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ममता दीदी पर बंगाल में हमला करेंगे, तो दीदी जवाब देने में कोई देर नहीं करेगी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार और बंगाल दौरे के साथ। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पहली रैली गया में करेंगे, जहां वो जीतन राम मांझी हम के उम्मीदवार हैं, उनके लिए वोट मांगते नजर आएंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्णिया में रैली करेंगे। पूर्णिया में जेडीयू के उम्मीदवार संतोष कुशवाहा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट मांगते नजर आएंगे। संतोष कुशवाहा का मुकाबला आरजेडी की भीमा भारती और निर्दलीय पप्पू यादव से है। इसके अलावा बलूर घाट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। बलूर घाट में बीजेपी के बंगाल अध्यक्ष सुकांता मजुमदार मैदान में है। उनका मुकाबला विप्लव मित्रा से है, जो टीएमसी के कैंडिडेट हैं। शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायगंज में एक रैली करेंगे और इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 4 रैलियां करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा जोर लगा रखा है। आइए आपको सुनवाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार में, रैलियों में किस तरह से बीजेपी की लाइन और लेंथ तय कर रहे हैं। इंडी अलायंस बनाकर साथ आए हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि मोदी इनके लूट के सब ठिकानों को ठप कर रहा है। इसलिए चाहे लेफ्ट हो या कांग्रेस, सबके निशाने पर मोदी ही है। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं, बीजेपी और एनडीए को दिया गया आपका एक एक वोट गरीब के एक एक पैसे का हिसाब करेगा। तो देखा आपने, गरीब के एक एक पैसे का हिस्सा मांग रहे हैं। और अब बात करते हैं राजस्थान की। पिंक सिटी जयपुर, जयपुर में किसकी विरासत संभालेगी सियासत, इस पर बात करेंगे हमारी सहयोगी प्रिया सिंह सोमवंशी के साथ। देखिए रिपोर्टर बाइक। रिपोर्टर यानी कि मैं प्रिया सिंह सोमवंशी आप पहुंची हूं राजस्थान की राजधानी जयपुर में। राजस्थान के सियासी रण में क्या कांग्रेस एक बार फिर से जीरो पर आउट हो जाएगी या फिर अपना चुनावी खाता यहां पर खोल पाएगी? पिंक सिटी में किसका रंग चोखा है, ये बताने के लिए मैं जयपुर में मौजूद हूं। यहां अंबर पैलेस से लेकर जल महल तक जो सियासी फिजा है वो बदल रही है। चुनाव की बिसात पर कांग्रेस ने प्रताप सिंह खाचरियावास को उतारा है, तो यहाँ पर बीजेपी ने मंजू शर्मा पर दांव लगाया है। पिंक सिटी की पूरी सियासी पिक्चर आज मैं आपको दिखाऊंगी और हवा महल जहां से इस पूरी सियासत की बिसात बिछेगी वो भी दिखाऊंगी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जयपुर के अल्बर्ट हॉल में, जिसे अल्बर्ट म्यूजियम के नाम से भी जाना जाता है। बताया जाता है कि इसकी शुरुआत तत्कालीन महाराजा सवाई राम सिंह ने अपने एक विदेशी मेहमान के स्वागत के लिए कराई थी। 1876 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ और 1887 में इसे आम पब्लिक के लिए खोल दिया गया।
कहते हैं कि जयपुर जो भी घूमने आता है उसके लिस्ट में अल्बर्ट हॉल जरूर शुमार रहता है। केंद्रीय संग्रहालय के रूप में इस अल्बर्ट हॉल को संजोया गया है, संभाला गया है और इसकी विरासत बताया जाता है कि 140 साल से ज्यादा पुराना ये अल्बर्ट हॉल है। आप किसको चाहते हैं? मोदी को। अच्छा, युवा किसको देखना चाहते हैं? युवा तो बीजेपी को ही देखना चाहता है फिलहाल, क्योंकि अच्छा काम करती है बीजेपी और मतलब ठीक है, एकदम बढ़िया है। काम से खुश हो आप? हाँ, खुश है। क्या चुनाव को लेके बातचीत हो रही है? हो रही है जी, जनता नाराज है सरकार से, खासकर जमींदार लोग और युवा लोग भी नाराज है, नौकरी नहीं दे रहे। तो अब की बार किसको मौका देना चाहते हैं? कांग्रेस आनी चाहिए, गरीब लोगों के लिए कुछ कांग्रेस ही सोच सकती है, बाकी तो महंगाई का स्तर आप देख ही सकते हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री के तौर पर किसको देखना चाहते हो कांग्रेस में? प्रधानमंत्री के तौर पर तो सोनिया गांधी के जगह नंबर आएगा नहीं जी। युवाओं के मन में क्या मुद्दे हैं इस बार? मैम, युवाओं के मन में रोजगार के मुद्दे हैं और कोई उनको लेना देना नहीं है मैम। रोजगार और चिकित्सालय और स्कूल, इनों की क्या है मतलब सब सुधारी जाए। और मैम, जो आज चल रहा है इंडिया के अंदर, उस हिसाब से लोगों को जागरूक होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए, क्योंकि इंडिया में जो चल रहा है ना मैम, वो क्या है आगे जब जाएंगे ना युवा, तो क्योंकि एक क्राइम बढ़ेगा मैम, क्योंकि उनको रोजगार से भटकाकर कोई दूसरी दिशा पे ले जाया जा रहा है। युवाओं का कहना है कि उन्हें सिर्फ रोजगार से मतलब है, पेपर लीक नहीं होने चाहिए, परीक्षाएं होनी चाहिए, भर्ती होती रहनी चाहिए ताकि उनका जीवन संवर सके। तो देखिए, अब ये साफा मेरे सर पर भी सज चुका है, लेकिन जीत का साफा किसके सर पर सजेगा वो मैं आगे आपको बताऊंगी। अच्छा, अब देश भर में चुनाव है, राजस्थान में तो डबल चुनाव, पहले विधानसभा और अब लोकसभा का चुनाव। साफे की बिक्री बढ़ी कि नहीं बढ़ी? सावे की बिक्री, अब जब सावे चलेंगे ना, सावे सीजन जब शादी होगी, जब उसके हिसाब से सीजन मतलब बिक्री बढ़ती है। टक्कर जो है वो सीधा कांग्रेस और बीजेपी के बीच है, तो दोनों में से कांग्रेस को जिताएगी। तो जीत का साफा आप चाहते हैं कांग्रेस में? कांग्रेस। अच्छा, जीत और हार दोनों के लिए पंगड़ियां हैं? दोनों के लिए। जीत की कौन सी है, हार की कौन सी है? ये जीत की है या हार वाली? हार वाली भी दिखाइए जरा। देखिए, यहाँ पगड़ियों में भी वेराइटियां हैं, जीत और हार दोनों के लिए। रुपए की है, ये 150 रुपए, कितना फर्क है इनमें? तो 150 की मतलब जीतने वाले के लिए और हारने वाले बढ़िया, ये वाली। तो आप किसको जीत की पगड़ी पहनाएंगे, किसको हार की? अभी देखो बीजेपी का चल रहा है अभी तो मामला। तो जीत की पगड़ी कौन पहनेगा? देखो अभी तो कह नहीं सकते, कह नहीं सकते, लेकिन टक्कर कैसी है? टक्कर देखो अभी तो थोड़ी बीजेपी थोड़ी आगे है। अच्छा, आप किसको जीतते देखना चाहते हैं? अब जो जीत जाएगा वही अपना है। आप किसको चुनती है? हम तो दोनों में ही चुन रखे हैं, जब भी कोई हो जाएगा, जो जीत जाएगा वही अपना है, बस हमने तो ये सोच रखा। अच्छा, मतलब समय से आप दल बदलते हैं। जो जीत जाए वही अपना। हाँ, बस और क्या। शक्ति की वंदन की बात भाजपा करती है और इस बार भाजपा ने जयपुर शहरी सीट से मास्टर स्ट्रोक चला है। पहली बार महिला प्रत्याशी मंजू शर्मा को यहां से मैदान में उतारा है। क्या चुनौती और कितनी बड़ी जिम्मेदारियां? चुनौती तो चुनाव की तो कोई चुनौती है नहीं, जिम्मेदारी बड़ी है। मेरे जयपुर लोकसभा क्षेत्र को मैं परिवार मानती हूँ और परिवार की सारी जिम्मेदारियां होती हैं वो है। अच्छा, जयपुर भाजपा के लिए सेफ सीट रही है, यहाँ पर बहुत बड़ी चुनौती नहीं रही, लेकिन प्रताप सिंह खचारियावास के आने से क्या कोई चुनौती आपको नजर नहीं आ रही है? मुझे तो लगता नहीं है कोई चुनौती है, लेकिन चुनाव है तो चुनाव है। तो क्या तैयारी है? चुनाव देखो, तैयारी आप मेरी सारे कार्यकर्ता, हर एक जन और हमारा पार्टी के सारे पदाधिकारी, हमारे जनप्रतिनिधि सब मेरे साथ लगे हुए हैं जी जान से। महिलाओं का सम्मान इन्हें जरूर मिल रहा है, साथ जरूर मिल रहा है और इस रोड शो के साथ मैं भी आगे बढ़ रही हूँ। अभी जो हमेशा पार्टियां महिला आरक्षण की बात करती रही, लेकिन हमारे
नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री ने देश की आधी आबादी का बहुत अच्छे से ध्यान रखा है, चाहे 3 तलाक की बात हो या महिला सशक्तिकरण की। अभी अभी शक्ति वंदन अधिनियम उन्होंने लागू किया और सबसे पहले पार्टी में उस चीज को लागू किया है। जो मत है जीत का वो और बड़ा होगा, और बड़ा अंतर होगा, बड़ा होगा। तो जीत का आगाज आज से ही हो गया है। जीत का आगाज आज से ही कर दिया, पटाखे आज से छूटने लग गए। देखो ना आपके सामने, आपको लग रहा है माहौल में कितना उत्साह है सब लोगों में चुनाव को लेकर। इस वक्त में जयपुर की आन बान शान हवा महल में मौजूद हूँ और हवा महल की खूबसूरती देखते ही बनती है। मुकुट के आकार का ये बना है और 1799 में इसे सवाई प्रताप सिंह ने सिटी पैलेस के विस्तार के रूप में बनाया था। और इस हवा महल की खास बात यह है कि एक भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के आकार पर बना है। अभी तो कोई भ्रष्टाचार का मामला सामने नहीं है, 10 साल हो गए इसको। उससे बढ़कर तो कोई इसके पहले जो हुए है ना, काफी कुछ भ्रष्टाचार हुआ है, डेवलपमेंट में काम नहीं हुआ। देखिए रोड्स दिखती हैं, फ्लाईओवर्स दिखते हैं, एयरपोर्ट्स दिखते हैं। आपको क्या लग रहा है मैम? मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे और हम चाहते हैं कि मोदी जी ही आए। क्यों ऐसा क्यों? वो इतना काम करवा रहे हैं तो फिर क्यों नहीं चाहेंगे हम। तो देखिए तौर से हम लेडीज के लिए बहुत कुछ करवा रहे हैं। वो हम लोग आजादी से अब बाहर निकल सकते हैं, घूम सकते हैं, ये सारी बातें। अच्छा, महिला सुरक्षा को लेकर आप मोदी जी को चुनना चाह रही हैं? जी हाँ। भाई साहब, किसकी हवा चल रही है? मोदी की। और किसकी? क्यों? वही आएगा मैडम, और कोई नहीं आएगा। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? मेरे को कोई ऑप्शन ही नहीं है, आप भी देखो ना। और कोई ऑपोजिट में कोई ऑप्शन भी कहाँ है? कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं है, मेरी नजर में तो नहीं है। 40% डबल हो गया बिजनेस को। डबल हो गया। तो जो सरकार, विपक्ष कहता है कि सरकार ने तो कुछ काम नहीं किया, रोजगार कम हो गया। काम करो तो खूब काम है मैडम, कर रहे हैं ना हम भी काम कर रहे हैं तो होगा रोजगार भी। काम ही नहीं करना चाहेगा उसके तो रोजगार कहाँ से आएगा? ये एक नैरेटिव है कि मुसलमानों के लिए तो बीजेपी कुछ कर ही नहीं रही है। हमारे लिए तो करती है हमारे लिए तो। रोजगार बढ़े हैं, रोजगार नहीं, बिजनेस बढ़ा है। हाँ नहीं हारेंगे, अभी नहीं है बिजनेस, अभी नहीं है, हारेंगे आगे। जयपुरी जूतियों की चर्चा भी खूब होती है। जब जयपुर आते हैं तो जयपुर की जूतियां भी यहाँ की शान बढ़ाती हैं और दुनिया भर से लोग जयपुर की जूतियों को खरीदने के लिए यहाँ पर आते हैं। अच्छा ये बताइए, टूरिस्ट यहाँ पर बढ़े कि नहीं बढ़े? नहीं, टूरिस्ट मैडम आ रहे हैं अभी, बाकी अभी इतने ज्यादा नहीं आए हैं जितना पहले आते थे। किसकी चुनावी हवा यहाँ पर बह रही है हवा महल में? मैडम अभी तो फिलहाल बराबर सिमिलर सी दिख रही है। कि देश में किसको देखना चाहते हैं? मैडम कुछ तो बदलाव आना चाहिए ना, जैसे राज्य में बदलाव आना चाहिए, केंद्र में बदलाव आना चाहिए, इसलिए। तो मतलब आपका कहने का ये मतलब है कि डबल इंजन सरकार नहीं चाहिए आपको? नहीं मैडम। तो केंद्र में आप इस बार किसको देखना चाहते हैं? कांग्रेस को। आप किसको चाहते हैं? बीजेपी को। क्यों? अच्छा काम किया मोदी जी ने, अच्छा डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, तो इस बार तो 400 पार होगी। अब की बार 400? बिल्कुल 400 पार होगी। कि जब जयपुर में है तो यहाँ की बंधेज साड़ियाँ भी बहुत प्रसिद्ध हैं और दुनिया भर से इनकी डिमांड आती है। मैं आपको बंधेज साड़ियाँ भी दिखाऊंगी और इस बार चुनाव में कौन बंधेगा वो भी बताऊंगी और किसको जनता का प्यार मिलेगा। बंधेज साड़ियों की बिक्री बढ़ी है जी। अच्छा ये बताइए, बंधेज साड़ी कैसे बंधती है, कैसे बनती है, वो तो मैं देख ही रही हूँ, लेकिन चुनाव में किसको बांधेंगे और किसको जिताएंगे? चुनाव में तो मोदी जी हैं फर्स्ट तो, और मोदी जी आएंगे, भाजपा सरकार ही आएगी। तो किसका पेट नहीं भरा है? कौन करप्शन करता है? नहीं, करप्शन तो वो करता है जिसको भूख हो। अब इसमें भाजपा सरकार में तो क्या है, पूरी ईमानदारी है। जब बड़ा नेता ही ईमानदार है तो छोटों को तो डर लगता ही है ना। देखिए, मैं साहू चाय वाले के यहाँ पे आप पहुंची हूँ और इनकी चाय पूरे जयपुर में मशहूर है। जो लोग जयपुर घूमने आते हैं वो यहाँ की चाय का स्वाद जरूर चखते हैं। इमैनुअल मैक्रो ने इनकी चाय पी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इन्होंने तस्वीरें भी लगा रखी हैं।
कोई भी राजनेता हो यहाँ चाय जरूर पीता है। आपको अलग अलग राजनेताओं की तस्वीरें भी यहाँ पर नजर आ रही होंगी। अच्छा, चाय बनाने का अंदाज भी आप देख लीजिए, थोड़ा अलग अंदाज है, सीक्रेट मसालों का इस्तेमाल करते हैं और इनकी चाय के मुरीद खुद प्रधानमंत्री भी हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री आपके यहाँ की चाय पीने आए थे? ये सीक्रेट मसाला, हाँ, मोदी जी के लिए स्टोर लगाई थी हवा महल के ऊपर, अभी 25 तारीख को पिछले महीने की। ये सीक्रेट मसाला है हमारा। ये सीक्रेट मसाला है, सूंघ के देखो आप। इसकी खुशबू तो बहुत प्यारी है, इसकी बहुत प्यारी खुशबू है। बहुत तारीफ की हमारी चाय की और ये कहा कि जो बाहर से जितना भी टूरिस्ट आता है, जयपुर का टूरिस्ट है सारा, वो यहाँ चाय पीता है और बहुत अच्छी चाय है, ये मोदी जी ने कहा था। जब से डिजिटल पेमेंट होने लगी कुछ सहूलियत हुई है? नहीं, सहूलियत तो हुई है काफी पहले से। तो भाई मोदी जी ने क्या है कि कहा भाई 500 रुपए पेमेंट करेंगे, तो हमने कहा नहीं, हमें तो आपको चाय पिलानी थी, आप आ गए, ये बहुत बड़ी बात है, तो आप 2 रुपए दे दो। तो उन्होंने यूपीआई से 2 रुपए किए थे। अरावली के चारों तरफ घिरा हुआ है राजस्थान, लेकिन यहाँ का जो चुनावी समर है पारा और ज्यादा बढ़ा रहा है। बीजेपी के लिए इस वक्त चुनौती कम नजर आ रही है और उनकी कोशिश है कि जो पिछले 2 चुनावों में 60% से ज्यादा जो वोटों का परसेंटेज उन्हें मिला है उसका मार्जिन कैसे बढ़ाया जाए, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस की कोशिश है कि यहाँ अपना खाता कैसे खोला जाए। राजस्थान के सियासी रण में जयपुर से फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे अब दूसरे शहरों का हाल मैं आपको बताऊंगी। जयपुर से फिलहाल इतना ही। तो देखा आपने, ये था जयपुर का चुनावी रंग।